नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पोस्ट जारी हुआ है। इसके अलावा अभी सिविल जज की परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। इसके अलावा आप एडीपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हम इंडियन पेनल कोड के जो भाग 2 है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अपराध के चरण, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत हम आज जानेंगे अपराध के चरण, कितने प्रकार के अपराध के चरण होते हैं और कौन सी धाराएं किस अवस्था में लागू होता है। अपराध के 4 चरण हैं। सबसे पहला चरण मानसिक अवस्था या आशय, इसको बात याद रखिएगा। अपराध के चरण का जो पहला पॉइंट है मानसिक अवस्था अथवा आशय, दूसरा है तैयारी, तीसरा है प्रयत्न और चौथा है अपराध की पूर्णता। ये 4 स्टेप होता है। अपराध के स्टेप जो है केवल 4 ही होता है। कभी जीवन में ध्यान मत रखिएगा 5वां भी होता है, 6वां भी होता है, नहीं होता, केवल 4 चरण होता है। पहला चरण देखिए, मानसिक अवस्था अथवा आशय। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, अपराध का चिंतन अपराध का प्रथम चरण है। अपराध का चिंतन अपराध का प्रथम चरण है, किंतु अपराध कारित करने का आशय मात्र ही दंडनीय नहीं है। यहाँ पर न्यायाधीश ब्राइन का कहना था कि मनुष्य के विरुद्ध आशय के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि शैतान भी मनुष्य के आशय को नहीं जान सकता है। ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश ब्राइन का मानना है कि मनुष्य के विरुद्ध आशय के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि शैतान भी मनुष्य के आशय को नहीं जान सकता है। किंतु यदि आशय शब्दों में परिणित हो जाता है, यदि आशय शब्दों में परिणित हो जाता है और उसके कार्य को अनुमान किया जा सकता है तो वह दंडनीय होता है। देखिएगा, मानसिक अवस्था या आशय दंडनीय है, लेकिन कब? जब यदि आशय शब्दों में परिणित हो जाए। जैसे उदाहरण के रूप में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक अभित्रास धारा 503 को दंडनीय बनाया गया है, जो कि क्षति पहुंचाने के आशय मात्र की घोषणा है। क्षति पहुंचाने के आशय मात्र की घोषणा है, वो है धारा 503। ये मानसिक अवस्था या आशय के आधार पर हम जो है आपराधिक अभित्रास को जो है दंडनीय बनाया गया है। केवल एक मात्र धारा है। दूसरा ध्यान रखेंगे, तैयारी। अपराध का द्वितीय चरण तैयारी है, जिसमें अपराध कारित करने के लिए आवश्यक साधनों अथवा उपायों की योजना बनाना या उनको क्रमबद्ध करना होता है। तैयारी किसी अपराध को करने के लिए उपाय खोजने को कहते हैं। तैयारी किसी अपराध को करने के लिए उपाय खोजने को कहते हैं। यह धारा ऐसे कार्य को दंडित नहीं करती है जो मात्र तैयारी के प्रक्रम में किए गए हो। मात्र तैयारी तभी दंडनीय होगा। कौन कौन सी धारा तैयारी के अंतर्गत दंडनीय है, इसको हम आज आपको बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी किताबें पढ़िएगा, बहुत जगह कोचिंग सेंटर जाइएगा, बहुत सारी बातें उनको जानकारी नहीं रहता, क्योंकि कोचिंग सेंटर संचालित करने वाला जो व्यक्ति होता है, संचालक होता है, वो स्टूडेंट होता है और वो नाकामयाब व्यक्ति होता है। अनसक्सेस स्टूडेंट जो है वो कोचिंग सेंटर खोलता है और लाखों करोड़ों कमाता है, लेकिन सक्सेस व्यक्ति केवल 40 से 50 हज़ार का नौकरी करता है। याद रखिएगा कि जो मात्र तैयारी प्रक्रम में किए गए हो, मात्र तैयारी तभी दंडनीय है जब तैयारी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हो, यानी कि धारा 122 की तैयारी दंडनीय अपराध है। दूसरा, किसी ऐसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने के लिए हो जिसके भारत सरकार के शांतिपूर्ण संबंध हो, मतलब एक दूसरे देश में
और ऐसा देश जो भारत सरकार से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा हो और यदि वहाँ पर लूटपाट करने की तैयारी किया हुआ है, यानी कि धारा 126, 122, 126 की तैयारी जो है दंडनीय अपराध है। और तीसरा, डकैती करने के लिए हो, डकैती करने की तैयारी कर रहा हो, धारा 399, ये दंडनीय अपराध है। तीसरा स्टेप आते हैं प्रयत्न। प्रयत्न तैयारी के उपरांत अपराध करने की दशा में एक स्पष्ट संचलन है। अपराध के लिए आपराधिक कार्य आवश्यक है, किंतु यदि संपूर्ण आशयित आपराधिक कार्य पूर्ण न भी हो तो यह अपराध हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए और बी, ए जो है बी पर गोली चलाता है, मान लीजिए ए जो है बी पर गोली चलाता है किंतु निशाना चूक जाता है, वहाँ कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अतः यह अपूर्ण अपराध है। और अपूर्ण अपराध भी दो प्रकार के होते हैं, प्रयत्न और दुष्प्रेरण। याद रखिएगा, प्रयत्न जो अपराध होता है अपूर्ण अपराध, प्रयत्न में अपूर्ण अपराध होता है। जैसे राम ने श्याम को गोली मारा लेकिन निशाना चूक गया, तो क्योंकि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तब भी ये अपूर्ण अपराध है। अपूर्ण अपराध दो प्रकार के माने जाते हैं, पहला है प्रयत्न, दूसरा है दुष्प्रेरण। याद रखिएगा, दो प्रकार का होता है। प्रयत्न तैयारी का अगला चरण होता है जिसे सुभिन्न करना आवश्यक है। याद रखिएगा, अपूर्ण अपराध दो प्रकार के होते हैं, प्रयत्न और दुष्प्रेरण। इसको दोनों को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। समीपता की कसौटी पर आधार पर जो है हम इसको प्रयत्न तैयारी का अगला चरण जो होता है, इसके लिए जो दो कसौटियां हैं, सबसे पहला कसौटी है समीपता की कसौटी। यदि अभियुक्त ने सब या कम से कम सब आवश्यक कदम जो उस अपराध को कारित करने के लिए जरूरी है पूरे कर लिए हो, किंतु उसका परिणाम जो कि उस अपराध का आवश्यक तत्व है अभी तक गठित नहीं हुआ है, तो कार्यों की श्रृंखला से प्रयत्न का निर्माण होता है। दूसरा द्वितीय परख यह है कि यदि अभियुक्त ने सब कदम जो उस अपराध के निर्माण के लिए आवश्यक है पूरे नहीं किए हैं, अर्थात अभी तैयारी के चरण में है किंतु यह पर्याप्त दूरी तक आगे बढ़ गया है और समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उसको दंडित किया जाए। प्रयत्न को भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में अपराध माना गया है। याद रखिएगा, प्रयत्न जो है 511 में अपराध माना गया है, किंतु धारा 511 प्रयत्न के ऐसे मामलों पर लागू नहीं होती है जो भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित धाराओं द्वारा दंडनीय माने गए हैं। 511 और उसका जो अलग स्वरूप है तो वो अपराध नहीं माने गए हैं। यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना, ये 511 के अंतर्गत अपराध नहीं है, ये 121 के अंतर्गत अपराध होगा। 511 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा ये। राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च अधिकारियों को इस आशय से सदोष अवरोध यानी कि 124, 121 भी है, 124 भी है, 125 भी आता है। 125 से तात्पर्य भारत सरकार के विरुद्ध या एशिया के किसी भी शक्ति की सरकार विरुद्ध जो भारत सरकार के साथ मैत्री का या शांति का संबंध रखती है युद्ध करने का प्रयत्न करना, 125। फिर 130, याद रख लीजिएगा, 121, फिर 124, 125, फिर 130। 123 जो है राज कैदियों या युद्ध के कैदियों को छुड़ाने का प्रयत्न करना। राज कैदियों जो भी जेल में बंद हैं या युद्ध के कैदियों को छुड़ाने का प्रयत्न करना 130 में आता है। किसी लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण अभिप्राप्त किए जाने का प्रयत्न यानी कि घूस लेने का, घूस प्राप्त करने का जो प्रयत्न है 161, सीएमओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 161। किसी लोक सेवक को भ्रष्ट करने के लिए, अवैध साधनों से प्रभाव डालने के लिए परितोषण अभिप्राप्त करने का प्रयत्न 162, 161, 162 और 163। किसी लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर का प्रयोग करने के लिए परितोषण प्राप्त करना, या तीनों धाराएं याद कर लीजिएगा, 161, 162, 163। ठीक है। धारा 196 भी आता है, जानते हुए कि कोई साक्ष्य मिथ्या है उसे काम में लाने का प्रयत्न करना 196 के अंतर्गत आता है। ये भी प्रयत्न जो है ये दंडनीय अपराध है। फिर उसके बाद में आता है 198 और 200। किसी ऐसी प्रमाण या घोषणा पत्र को असली के रूप में काम में लाने का या जानते हुए प्रयत्न की किसी तात्विक मुद्दे पर वह मिथ्या है, 198 और 200। फिर उसके बाद आता है 213,
किसी अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए परितोषण अभिप्राप्त करने का प्रयत्न 213। फिर उसके बाद में 239, 240 यानी कि किसी व्यक्ति के कुटकृत सिक्का लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न जो है 239, 240 में आता है। किसी व्यक्ति को कुटकृत सिक्का उसे असली बताकर देने का प्रयत्न किया जाना, ये भी अपराध है 241 के अंतर्गत। फिर उसके बाद में 307 और 308 और 309 भी आता है। हत्या करने या आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न करना 307, 308। उसके बाद में आत्महत्या करने का प्रयत्न 309 और फिर उसके बाद में 385, 387, 389 जो उद्यापन करने के लिए उद्यापन से संबंधित है। और फिर धारा 391 पाँच से अधिक व्यक्तियों को डकैती डालने का प्रयत्न करना 391 और लूट करने का प्रयत्न करना धारा 393, 394, 398। और दूसरा है संयुक्त गृह भेदन करने वाले व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करना 460। ये जो है आपका जो है आता है, क्या आता है कि ये केवल प्रयत्न है, प्रयत्न करना ही अपराध है, प्रयत्न करना। इसको जो है इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद में अटेम्प्ट तो अपने आप में है ही, इसमें कोई बात ही नहीं उड़ता है। मतलब उसके जो है हमला करना यानी कि अपराध की पूर्णता। जब अपराध की पूर्णता हो जाएगा, जो आपके आईपीसी की धारा 1 से लेकर 511 तक जिसके अंतर्गत आता है वो अपराध की कोटि में आएगा। ये थी हमारी प्रयास। आपको हमारी प्रयास कैसा लगा, ये चारों चीज़ों को आपको याद कर लेना है। जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, जितने भी चीज़ें 121 है, 124 है, 125 है, याद कर लीजिएगा। पहले धारा याद कीजिए 121, 124, 125, 21, 24, 25, 21, 24, 25, 130। यहाँ को एक बार याद करना है। 121, 124, 125, 130। फिर 161, 62, 63 ये आता है, तीनों जो है घूस वाला है, परितोषण का है। 196 ठीक है, साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देने का प्रयत्न करना 196। 198, 200 यहाँ पर जो कुटरचित करने वाला बात जो है, घोषणा पत्र असली के रूप में काम में लाने का जो है प्रयत्न करना, घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र जो है। फिर उसके बाद में आपका जो है कर सकते हैं परितोषण प्राप्त करना 213। 239, 240 किसी व्यक्ति की कुटकृत सिक्का लेने के लिए 239, 240 में आता है। 241 में भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। 307 और 309, 308 और 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न करना, हत्या करने का, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न करना, उद्यापन करने के लिए। उसके बाद में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को डकैती डालने का संयुक्त प्रयत्न करना, फिर लूट करने का प्रयत्न करना, फिर गृह भेदन करने के लिए व्यक्तियों को जो है मृत्यु कारित करना। इस तरह से आप जो है ये चैप्टर को जो है याद कर लीजिएगा। हम फिर नेक्स्ट बातें जो है दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।